चलिए यहाँ पर हम आज जानेंगे वाईसीटी की इस यूट्यूब चैनल पर कि संक्षारण क्या होता है और गंधिता क्या होता है, ये दो चीजें। देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास होती है वो क्या होती है सर, कोई कील होती है। मार्केट से लेकर आते हैं, न्यू कील लेकर आते हैं। इस कील को हम लोग क्या करते हैं, बरसात के मौसम में लेकर जाते हैं, फेंक देते हैं। या मान लीजिए इस कील पर कोई भी कील है, इस कील पर क्या पड़ता है, पानी पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो कील होती है इसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, मतलब कि संक्षारण होने लगता है। क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। तो कैसे होता है आखिरकार इस कील का संक्षारण? ये जो कील होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है बेटा आयरन से, बोले तो एफ से। ये हमारा जो कील होता है वो बना होता है आयरन से, एफ से। और इनका क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा और यहीं पे हम बात करेंगे बेटा एक जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना, जंग लगना, ठीक ना, जंग लगना। अब फिर यहीं पे हम एक चीज और ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉपर। और कॉपर का कोई क्या ले लेते हैं, बॉटल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर का क्या ले लेते हैं, कोई बॉटल। दिखा दे सीयू से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कॉपर ले लेते हैं। आप कॉपर पे देखेंगे, जब इस पे पानी पड़ता है, क्या पड़ता है, पानी मान लीजिए पड़ रहा है, ये जल पड़ रहा है, तो ये कैसा हो जाता है, ये किस कलर से हो जाता है, हरा, नीला, लाल, पीला। सर ये जो होता है, यह हरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, आप देखेंगे हरा हरा लग जाता है, लग जाता है ना। हाँ, हरा ही हरा लगता है कि और कोई कलर लगता है भैया, बताइएगा, हरा ही तो लगता है ना। हम्म, चलिए सही है। हरे कलर का क्या लगता है इस पे, आप देखेंगे लग जाएगा। अब हम बात करते हैं जंग लगना। तो क्या हमारा कॉपर पर जो हरे रंग का पानी से क्रिया करके यहाँ पर लग जा रहा है, क्या इसे हम लोग जंग लगना बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। जो जंग लगना होता है वो हमेशा और हमेशा आयरन की धातु में होता है। क्या होता है, आयरन की धातु में होता है। वहीं पर जो संक्षारण होता है वो हमारा कॉपर में भी आ जाएगा, साथ ही साथ आ जाएगा किस पे, संक्षारण में भी आ जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपकी इस यूपी बोर्ड वाईसीटी चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में बेटा, संक्षारण के बारे में। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि गंधिता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये दोनों पढ़ने वाले हैं, सॉरी सॉरी, विकृति गंधिता क्या होता है, ये हम लोग दोनों के दोनों आपके हेडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताइएगा आप लोग कि ये जो हमारा संक्षारण हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है। तो आप देखेंगे तो जो जल होता है, क्या होता है, जो जल होता है, जल में है यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन हमारा आयरन से जुड़ता है, जब ऑक्सीजन आयरन से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होगा, इस आयरन धातु का क्या होने लगेगा बेटा, संक्षारण होने लगेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारा जो आयरन में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जब ये नमी वायु के संपर्क में आती है या जल के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीडेशन कारण क्या होता है, हमारा जो आयरन की छड़ होती है इसमें संक्षारण होना शुरू हो जाता है। इसे ही कहते हैं हम लोग क्या बेटा, संक्षारण कहते हैं। फिर इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा कोरोजन। ये संक्षारण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप सीधा बोलिएगा, जब कोई धातु वायु यानी कि ऑक्सीजन, नमी, अम्लता या शुष्कता के संपर्क में आती है तो क्या होने लगती है बेटा, नष्ट होने लगती है। जब कोई धातु वायु, धातु में जैसे कॉपर धातु, बहुत बढ़िया सर, और कौन बेटा हमारा, सिल्वर धातु, और हमारा बेटा क्या, लोहा धातु यानी कि आयरन धातु, वो सब धातु मेटल हैं इत्यादि। जब नमी, अम्लता, सूक्ष्मता के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगती है बेटा, नष्ट होने लगती हैं। उसे ही क्या कहा जाता है,
संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। इसके उदाहरण संक्षारण के क्या क्या है बेटा? लोहे पर जंग लगना, कौन सी कलर की? भूरे रंग परत की, ये भी हमारा क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। अगला, तांबे पर हरी परत का चढ़ना भी हमारा क्या बेटा? संक्षारण का एक उदाहरण है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का बनना यानी कि। अगला, सिल्वर यानी कि चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना भी हमारा क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण क्या होता है समझ में आया कि नहीं? आप सीधा बोलना, जब कोई धातु वायु जब कोई धातु जो होती है वायु यानी कि ऑक्सीजन, नमी, अम्लता, सूक्ष्मता के संपर्क में आती है तो उस पर धीरे धीरे क्या होने लगती है बेटा? नष्ट होने लगती है। उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि लोहे की कील पर जंग लगना, बहुत बढ़िया सर जी। और कॉपर की जो धातु होती है यानी कि तांबे की जो धातु होती है उस पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षारण का क्या उदाहरण है। साथ ही साथ सिल्वर यानी चांदी में काला रंग का पड़ना भी क्या हमारा संक्षारण का क्या होता है? उदाहरण होता है। अब एक होता है बेटा विकृत गंधिता, क्या ध्यान देना, क्या होता है बेटा? विकृति विकृति गंधिता। ये सर जी विकृति गंधिता क्या होती है? आप लोग चिप्स खाएं, कुरकुरे खाते हैं, कभी कभी उसमें से क्या होने लगती है बेटा? गंध आने लगती है। या फिर हम लोग जब अपने बेड बेड रोटी यानी जो बेड होती है, आप बोलते हैं ना ब्रेड, सॉरी ब्रेड यानी कि जो रोटी पाव रोटी बोली जाती है, जब आप उसको कुछ दिन तक बाहर रख देते हैं, खुले हुए छोड़ देते हैं 1-2 दिन तक, तो वो क्या होने लगती है? उसमें गंध आने लगती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होती है? बहुत बढ़िया सर, क्या बोलेंगे? सीधा बोलेंगे कि जब वसा युक्त एवं तेली खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो वे ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। वो ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं बेटा? क्रिया कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है बेटा? स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है बेटा? बदल जाता है। क्या हो जाता है? दोनों दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहा जाता है। अच्छा, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है सर। अगर हम आपसे पूछें इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप इनसे बचने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा चिप्स की पैकेट होती है उसमें से ऑक्सीजन निकालकर हम लोग बेटा नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। और जब हम लोग ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं तो वहां पे उसका ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने पाता, जिसकी वजह से उसमें गंध नहीं आएगी, यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा और जिससे वो क्या रहेगा बेटा? बचा रहेगा। तो इसीलिए जो आपको कुरकुरे और चिप्स खाते हैं उसमें क्या भरी होती है बेटा? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है ना। तो चिप्स या नमकीन के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरना ताकि उपचयन न हो सके, उसे क्या कहते हैं बेटा? विकृति गंधिता कहा जाता है। क्लियर नहीं? एक बार बोलिएगा। उसके बाद खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध बर्तनों यानी कि एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है? बचा रहता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? विकृति गंधिता कहा जाता है। तो ये दोनों दोनों पॉइंट समझ में आए नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड में आते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।